जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और ईश्वर ने आप दोनों को क्यों मिलाया है। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और अच्छा अच्छा इमेजिन करिए, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनकी सच्ची ट्रू करंट फीलिंग क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपको लेकर। द लवर्स, पेज ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्स, 4 ऑफ wands, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, द फूल, फोटो में है क्वीन ऑफ कप्स, साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेषिंग धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, सारे साइन हैं और आज हम देखेंगे ईश्वर ने आपको क्यों मिलाया है एक दूसरे से। आप एक दूसरे के सोलमेट हैं और जन्मों जन्मों का रिश्ता है आप दोनों का, अनंत जन्मों का। और इस जन्म में भी ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप भी इनसे उतना ही प्यार करते हो। वो बात अलग है कि आप दोनों का रिलेशनशिप शायद स्टेबल नहीं रहा है और यहाँ पे पर्सन आपसे एज में कम है, इमेच्योर है, तो ये आपसे दूर भागते हैं, आपके लिए ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। आप अक्सर ये सोचते हैं कि पर्सन मुझसे दूर क्यों भागते हैं। कुछ लोगों को यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, प्यार बहुत है दोनों के बीच में, अनकंडीशनल लव है, लेकिन फिर भी आप ये समझ नहीं पाते हो कि इतना प्यार होने के बावजूद भी ये इंसान दूर क्यों भागता है, फीलिंग को समझता क्यों नहीं। क्योंकि इनके अंदर जो मस्कुलिन एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये पर्सन दूर भागते हैं आपसे। ठीक है, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, तो आप इनके हमेशा पीछे पीछे भागते रहते हो और ये पर्सन हमेशा दूर भागते रहते हैं और आप समझ नहीं पाते पर्सन आपसे क्यों दूर जाते हैं। क्योंकि ये पर्सन जिस तरह से इनमेच्योर है, उस तरह से आपकी फीलिंग को समझ नहीं पाते। ऐसा नहीं कि इन्हें फील नहीं होता, फील सब कुछ होता है, प्यार भी है, हद से ज़्यादा प्यार है, लेकिन वही है ना कि समझ नहीं पाना आखिर कनेक्शन क्या है, क्यों उसको इतना बेटर फील करता हूँ, क्यों उसकी मुझे याद आती, क्यों उससे दूर जाता हूँ तो मुझे तड़प होती है मिलने की। इनको भी नहीं समझ में आ रहा है और ये पर्सन भी आपसे कहीं दूर गए हैं आपको छोड़कर। ऐसा लग रहा है कि इन्हें नहीं पता क्या सही क्या गलत और ये आपको छोड़कर चले गए। ये क्यों छोड़कर गए हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप इनसे प्यार करते हो उस तरह से ये भी करते हैं, लेकिन हो सकता है देखो आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इश्यू है। ठीक है,
और ऐसा भी है कि हम पहले आ जाते तो हमारा सोलमेट बाद में आता है, या फिर हम दोनों के बीच में एज डिफरेंट इशू हो जाता है, तो इस कारण से भी आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इशू है। देखो, ये पर्सन आपको अपनी फैमिली की वजह से भी कहीं न कहीं इग्नोर करते हैं, ठीक है? फैमिली इश्यू हो सकता है, और अगर इनकी कहीं मैरिज हो गई है, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो भी पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, लेकिन प्यार आपसे करते हैं, ये भी सच्चाई है। कनेक्शन ऐसा है कि दूर जाकर भी आप एक हो। 3D में बेशक आप लोग अलग हो, लेकिन 5D में आप दोनों एक हो, ठीक है? ये पर्सन बहुत केयरिंग लविंग हो सकते हैं, चैरिटी करते हो, ये दान पुण्य में ज़्यादा बिलीव करते हो, लेकिन जब आप अपने बारे में सोचते हैं, ये पर्सन मुझे क्यों इग्नोर करता है, तो हो सकता है इनके ऊपर ज़िम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही हो। बल्कि ये ऐसे पर्सन नहीं कि आपको इग्नोर करे, आपसे दूर भागे, ये खुद चाहते हैं आपके करीब आने, बाहर से एग्रेसिव हो सकते हैं, अंदर से बहुत प्योर सोल है, ठीक है? इग्नोर करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आप पे शक भी करते हैं, ठीक है? और बाद में पछताते भी हैं। एक तरफ आप पे शक करेंगे, आपसे कुछ कह देंगे, और फिर बाद में खुद को ऐसा फ़ील कराते हैं कि बहुत गलत कर दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको कैसा लग रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी, क्या सोच रहा होगा। अपनी ही गलतियों के बारे में सोचना, और फिर सैड रहना, दुखी रहना, मन ही मन रोना और तड़पना, ठीक है? ये तड़पते भी बहुत है, लेकिन दिखाते नहीं, क्यों छोड़कर गए ये। देखो, इनकी लाइफ में काफ़ी हद तक लोग ऐसे इन्वॉल्वमेंट हैं इनकी लाइफ में, जो कि इनको सही राह नहीं देते हैं, इनको भड़काते हैं, इनको चलाते हैं, आपके खिलाफ करते हैं, इनके दिल दिमाग में आपके प्रति जहर घोलते हैं। ये पर्सन इसी वजह से कहीं न कहीं मजबूर हो गए हैं आपसे दूर जाने के लिए, और ये सैड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, ये खुश नहीं हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपको छोड़कर गए हैं, तो ये खुश नहीं है वहाँ जाकर। बिल्कुल पछता रहे हैं आपको आपसे दूर जाके। सैड एनर्जी में है, ओवर थिंकिंग करना, बहुत सोचना, और सोच-सोच के परेशान रहना, लूज़ इनकी एनर्जी में जीना, भ्रम की दुनिया में जीना, ठीक है? और आपसे दूर जाके बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है? हाँ, आपको इनसे शिकायतें रहती हैं बहुत सारी कि ये मुझे समझते नहीं हैं, मुझे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन कनेक्शन आपका ऐसा है कि आपका अनंत जन्मों का रिश्ता है इनसे। हो सकता है आपकी इनसे शादी नहीं हो पाई है, और एक-दूसरे से आप शादी करना चाहते हो, कहीं न कहीं बीच में कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता है कि आप एक नहीं हो पाते हो। प्लान बनता है, शादी तक बात पहुँचती है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है, बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, जिस वजह से आपका रिश्ता होते-होते रह जाता है, ठीक है? शादी की बात करें तो आपका इनका मन है शादी करने का, लेकिन पर्सन किसी और के लिए इन्होंने सैक्रिफ़ाई कर दिया है, या फिर अभी इनकी स्थिति ठीक नहीं चल रही है, पर्सन स्टक हो जाती है जब से शादी का नाम आता है। इनको नहीं समझ में आता कि शादी का अंजाम क्या होगा, आप दोनों की शादी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। बड़ा रेयर काम लग रहा है इनको भी, शादी होना बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। और कहीं न कहीं इन्होंने आपको किसी और के लिए सैक्रिफ़ाई कर दिया है, छोड़ दिया है, और कहते हैं ना, फैमिली के लिए इंसान बहुत कुछ त्याग कर देता है, इन्होंने भी ऐसे ही कुछ त्याग कर दिया फैमिली के लिए, ठीक है? और आप देखते हैं कि ये पर्सन, देखो, फ़ील तो ऐसा करते हैं कि आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएँ, आपके साथ एन्जॉय करें, मस्ती करें, हमेशा के लिए आप दोनों शादी कर लें, और एक ऐसे बंधन बन जाएँ जो कभी टूटे नहीं। लेकिन क्या ये सच हो पाएगा इनका सपना? ऐसा लगता है कि इन्हें शक रहता है। शायद आप इनको समझ नहीं पाओगे, इनकी फीलिंग को नहीं समझ पाओगे। इन्हें लगता है कि आप इनके ही बिना बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। यही आपके लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, मर रहे हैं आपके लिए, मिलने के लिए। बट आप हो कि अपनी लाइफ में खुश हो, और ये आपको देख-देख के इनको जेलसी फ़ील हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि इनका दिल-दिमाग आपके ही बारे में सोचता रहता है। इनका ध्यान आपके बारे में ही सोचता है रहता है, और कहीं न कहीं ये 2 राह पे खड़े हुए हैं। ठीक है? अगर किसी और से इन्होंने शादी कर ली है,
तो भी ये पछता रहे हैं और आपको खो दिया है इसके बारे में पछता रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये छोड़कर गए हैं किसी और के लिए आपको। हो सकता है इन्हें पता नहीं कि आपका इनका क्या कनेक्शन है और ये दूर चले गए हैं आपसे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं और छोड़ने का गम इनको भी है, दूर जाने का गम इनको भी है, ये भुला नहीं पा रहे बस। सोचा था कि पीस और शांति सुख मिलेगा इन्हें किसी और से शादी करके या किसी और के पास जाके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, उल्टा हो रहा है। ये पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इन्होंने गलती की है, आपसे दूर जाके, आपसे मूव ऑन करके, आपको छोड़ के गलती की है, पछता रहे अपनी ही गलती का, ठीक है। आप चाहते हो ये पर्सन आपको कमिटमेंट दें, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियली भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस पर्सन की लाइफ में, ज़्यादा बेटर लाइफ नहीं चल रही आपसे दूर होकर। बेशक आपका कनेक्शन इनका सोल कनेक्शन है, लेकिन ये पर्सन अगर इन्होंने किसी और से शादी कर ली है तो वहाँ पर भी खुश नज़र नहीं आ रहे। यह पर्सन आपको ही स्टॉक करते रहते हैं, आपको ही हर जगह ढूंढते रहते हैं, इनकी निगाहें, इनकी नज़र आपको ही ढूंढती है हर जगह, आप कहाँ हो, क्या कर रहे, कैसे हो। बेशक आपसे बात करे ना करे, लेकिन हाँ इन्हें आपकी फिक्र रहती है और ये पर्सन जगल कर रहे, दो चीज़ों में फंस के रह गए, ठीक है। बीच में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो भी थर्ड पार्टी है वो इन्हें ऐसी दिखा रही है, वो बहुत इनोसेंट है, बहुत दुनिया से अनजान है, वो बहुत मासूम है, उसको दुनियादारी की कुछ पता भी नहीं, कुछ खबर भी नहीं। जो भी थर्ड पार्टी है इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने ही बात में फंसाई हुई है और इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी परेशान है, दुखी है, इसलिए पर्सन बीच में फंस गए हैं। अब ये इधर के हैं ना उधर के हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है। ये दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैमिली इशू है आप दोनों के बीच में, ठीक है। आपका क्या मानना है इनके लिए, देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है। क्या फिर भी आप इनका वेट कर रहे हैं? आपको पता है कि इनकी शादी हो गई, ये जगल कर रहे हैं। आपको लगता है रिश्ता हम दोनों के बीच में ख़त्म हो चुका है, डेथ हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है और आपने अपने आप पर फोकस करना शुरू कर दिया है, अपने करियर पे ध्यान देना शुरू किया है, आगे के बारे में सोचने लगे, सेल्फ लव करने लगे और बार बार इस पर्सन की एनर्जी रिग्रेट की आ रही है। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है। आपको छोड़ने का इनका गलत डिसीजन था, आपसे दूर जाने का इनका गलत डिसीजन था, किसी की बातों में आने का इनका गलत डिसीजन था। अब ये पछता रहे हैं ठीक है। इनको लगता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, ठीक है, और ये अब पछता रहे हैं, अपना फेस भी नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, आपका सामना नहीं कर पा रहे, इतना रिग्रेट हो रहा है, अपने ही किए पे बहुत ज़्यादा पछता रहे, शर्मिंदा है, रिग्रेट हो रहा है इनको, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा सैड है अंदर से, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, ठीक है। जिस तरह से मूव ऑन करके गए हैं आपसे, या फिर अभी आपसे बात नहीं हो रही है, फिर इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक करके रखा है, तो ये पर्सन बहुत जल्द अनब्लॉक करना चाहते हैं या करेंगे, आने के लिए रेडी हैं बट स्टक है एक जगह। हाँ ये आएंगे, अगर इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है तो ये परमानेंटली नहीं है, आपको नो कांटेक्ट चल रहा है तो परमानेंटली नहीं है, कुछ समय के लिए है, कुछ दिनों के लिए, ठीक है। ये लौट कर आपके पास आएंगे क्योंकि आपका जो कनेक्शन है और जो इन्होंने डिसीजन लिया है आपके प्रति वो गलत लिया है, ये उसको सही करेंगे। ये खुद एफर्ट लगाएंगे, खुद चलकर आपके पास आएंगे, खुद ही बोलेंगे ये आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। आएंगे घूम कर ही, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अब हमारे बीच कुछ हो नहीं सकता है, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है, ठीक है। और इस जो आपको लग रहा है ना कि डेथ हो चुकी है, सब खत्म हो चुका है, सब बिखर चुका है, तो आप भी एफर्ट लगाओ इस पर्सन के लिए। जब ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपकी तरफ खुद बढ़कर आएंगे, चलकर आएंगे,
खुद आपको प्यार का प्रपोज़ल देंगे, फिर से आपसे अपनी लाइफ़ में आने के लिए बोलेंगे, फिर से ये कॉन्टैक्ट में आने के लिए बोलेंगे, तो आप खुद इनको मना नहीं कर पाओगे, खुद आप खुद को रोक नहीं पाओगे, ठीक है? क्योंकि बेशक आप दोनों के बीच में सब खत्म हो गया है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके अंदर से बिल्कुल सब कुछ तहस-नहस हो गया, बिल्कुल टूटे-फूटे हो आप, बिल्कुल ब्लैक एनर्जी हो गई है। कुछ समझ में नहीं आता ज़िंदगी कहाँ जा रही, कहाँ रुकी है, किससे बात करनी, किससे बात नहीं करनी, जैसे सब कुछ तहस-नहस हो गया आपकी लाइफ़ में, ठीक है? तो आप इस एनर्जी से निकलोगे बाहर और इस पर्सन के प्रपोज़ल को आप एक्सेप्ट करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि कहीं न कहीं आप एक-दूसरे से जुड़े हो। प्रॉब्लम लाइफ़ में कितनी भी आ जाएँ, कितना भी दूर भाग जाएँ, किसी के साथ रहें, कुछ भी करें, लेकिन दिल से आप लोग अलग नहीं हो सकते। क्योंकि दिल से कनेक्शन आपका जुड़ा हुआ है, वो कभी अलग नहीं हो सकता। एक पर्सन लौट कर आपके पास आएँगे और चाहेंगे आप दोनों एक स्टे नाइट गुज़ारें, एक-दूसरे के साथ रहें, अपनी यादों को फिर से ताज़ा करें, फिर से वही ज़िंदगी जिएँ जो कभी पास्ट में आप लोग जी चुके हो, ठीक है? और आप दोनों के बीच में फिर से एक न्यू बिगिनिंग होने वाली, रिकन्सिलिएशन होने वाला है क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग है ये। हम नहीं कह रहे डिवाइन ब्लेसिंग है, डिवाइन ने जब अलग किया है तो डिवाइन ही आपको एक करेंगे, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये पर्सन घूम कर फिर कर आपके पास लौट कर आएँगे, ठीक है? और टाइम कितना लग जाएगा, वो ईश्वर मालिक है, ठीक है? देखो यहाँ पर कुछ टाइम ऐसा भी है कि किसी-किसी को 14 मंथ लग सकते हैं, किसी को 4 हफ्ते लग सकते हैं, 14 हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है? किसी को अ, 3 मंथ लग सकते हैं, 2 मंथ लग सकते हैं या फिर किसी को यहाँ पर 5 हफ्ते भी लग सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे और इस पॉज़िटिव रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है आज 444 रीयूनियन और कमेंट में लिखना है राधे कृष्ण, ठीक है? रीडिंग अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।